हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 में लेसन नंबर 2 है प्रोज में ए लेटर टू गॉड। ए लेटर एक पत्र टू गॉड मीन्स भगवान को या भगवान के नाम एक पत्र। इसके राइटर हैं जी एल फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए दी हाउस घर, द ओनली वन जो अकेला था, इन द इंटायर मतलब संपूर्ण वैली घाटी में, घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन स्थित था, क्रेस्ट चोटी पर, लो हिल निचले पहाड़ी के निचले चोटी पर स्थित था या पहाड़ी के निचले सतह पर स्थित था। फ्रॉम हिज जिसकी हाइट ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था। द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, अराइव कार पके हुए फसल के। जिसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। देखिए फ्रॉम हिज हाइट जिसकी ऊंचाई से वन कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, राइप कार्न पके हुए फसल। जिसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। ठीक, दैट जो ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे डॉटेड जो भरा हुआ था या चिन्हित था, फ्लावर्स मतलब फूलों से, जो फूलों से लदा हुआ था या फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस्ड आशा करता था, अ गुड हार्वेस्ट अच्छे फसल का, जो हमेशा अच्छे फसल की आशा करता था या आश बधाता था। द ओनली थिंग केवल एक ही वस्तु की, द ओनली थिंग केवल एक ही वस्तु की, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड जरूरत थी, पृथ्वी को सिर्फ एक वस्तु की जरूरत थी, वाज और वह वस्तु थी डाउनपोर मूसलाधार बारिश की, आर या एट लीस्ट कम से कम, शावर मतलब बौछार की। पृथ्वी को सिर्फ एक वस्तु की जरूरत थी और वह वस्तु थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार, या सिंपल में पृथ्वी को सिर्फ मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग मतलब, देखिए थ्रू आउट मतलब पूरा ले सकते हैं, मॉर्निंग मतलब सुबह से, पूरी सुबह से लेकर, लेंचो मीन्स लेंचो नाम है आपका यहाँ पे जो फार्मर है। थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह से लेकर, लेंचो हु जो न्यू जानता था, हिज अपने फील्ड्स मतलब खेतों को, इंटीमेटली मतलब भली भांति या अच्छी तरह से, वो न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब भली भांति, पूरी सुबह से लेकर लेंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था। ठीक, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स सिवाय, बट सीन मतलब देखने के, स्काई मतलब आकाश, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब का, उसने उत्तर पूरब का आकाश देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। देखिए हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स सिवाय, बट सीन देखने के, द स्काई मतलब आकाश, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब का, उसने उत्तर पूरब का आकाश देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में गोइंग जा रहे हैं टू गेट प्राप्त करने सम वाटर कुछ पानी, ओनिस अपने वह औरत से कहा था, हे प्रिय अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा न बोलना हो, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ओनिस वो अपनी औरत से कहा। द वुमन मीन्स औरत, हु मीन्स जो, वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, शपथ रात का भोजन, औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी या औरत जो भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग भगवान ने चाहा तो, हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बड़े, बॉयज मीन्स बच्चे, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि स्मॉलर वंस छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर मतलब समीप, द हाउस मतलब घर के, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। पूरा अर्थ हुआ आपका, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे ठीक घर के समीप खेल रहे थे। अंटिल जब तक कि, द वुमन मीन्स औरत ने, कॉल्ड देम टू ऑल उन सभी को बुलाना लिया, जब तक कि औरत ने उन सभी को बुलाना लिया। कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द मील मीन्स भोजन के, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ठीक भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट भोजन के दौरान। जस्ट एज जैसा कि, लेंचो ने हैड किया था, प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। जस्ट एज जैसा कि लेंचो ने हैज
हैड किया था प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग बड़ी बड़ी, ड्राफ्ट मीन्स बूंदें, आफ्रेन बारिश की, बिगन प्रारंभ हो गई, टू फॉल मतलब गिरना, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। देखिए बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, आफ्रेन बारिश की, बिगन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूरब से, यूज मतलब विशाल, देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स पर्वत, आप क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, उत्तर पूर्व से बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दे सकते थे। देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत, आप क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, उत्तर पूर्व से बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर मीन्स हवा, वाज थी, फ्रेश मीन्स ताजी, एंड स्वीट और सुहावनी, हवा ताजी और सुहावनी थी। द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण के लिए नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर आनंद लेने के लिए, फीलिंग अनुभव का, द रैन मतलब बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, आदमी बाहर किसी और कारण से नहीं बल्कि ठीक बारिश का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन और जब ही रिटर्न्ड वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य से कहा, जब वह लौटा तो वह तब उसने आश्चर्य से कहा, जब वह लौटा तो आश्चर्य से कहा। ठीक पूरा अर्थ फिर से देखिए, द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण के लिए नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर आनंद लेने के लिए गया, फीलिंग अनुभव का, रैन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, आदमी बाहर किसी और कारण से नहीं बल्कि बरसात के अनुभव का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन और जब ही रिटर्न वह लौटा, और जब वह लौटा, एक्सक्लेम उसने कहा या उसने आश्चर्य से कहा, दीज ये आर नॉट नहीं है, रैंडास मतलब बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है। दे मीन्स वे आर है, मीन्स नए नए कॉइन्स सिक्के, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग बड़ी ड्रास मतलब बूंदें, आर है 10 सेंट 10 सेंट के पीसेस मतलब टुकड़े, बड़ी बूंदें 10 सेंट की है, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर है 10 सेंट 10 सेंट के पीसेस मीन्स टुकड़े, बड़ी बूंदें 10 सेंट के हैं। एंड और लिटिल वंस छोटी बूंदें आर 5 सेंट की है, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। देखिए विथ सेटिस्फाइड, एक संतुष्टि के, एक्सप्रेशन मीन्स भाव के, विथ मीन्स साथ, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए फसल को देखा, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए फसल के खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर फूलों के साथ, उसने पके हुए फसल के खेत को फूल के साथ देखा। ड्रैप जो ढका हुआ था, इन द कर्टेन मतलब चादर से, आफ्रेन मतलब बारिश के या जो वर्षा रूपी चादर से ढका हुआ था, ड्रैप जो ढका हुआ था, इन द कर्टेन चादर से, आफ्रेन मतलब बरसात के, जो बरसात के चादर से ढका हुआ था। बट लेकिन सडनली अचानक से, स्ट्रांग विंड तेज हवा, बिगन प्रारंभ हो गए, टू ब्लो मतलब बहना, लेकिन अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो गया, एलॉन्ग विद द रेन बारिश के साथ, लेकिन अचानक से बारिश के साथ तेज हवा चलना प्रारंभ हो गया। वेरी लार्ज बहुत ही बड़े बड़े, हेलस्टोन्स मतलब ओले, बिगन प्रारंभ हो गए, टू फॉल मतलब गिरना, बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज मीन्स ये, ट्रूली सचमुच में, डिट मीन्स थे होता नहीं, जैसा आपका आशय मैंने कह दिया, दीज मीन्स ये, ट्रूली सचमुच में, डिट मतलब थे, रिजेंबल समान, न्यू मतलब नए नए, सिल्वर चांदी के, कॉइन्स मतलब सिक्के के, ये सचमुच में चांदी के नए सिक्के की तरह थे। द बॉय बच्चों ने, एक्सपोजिंग खुला छोड़ दिया, themselves स्वयं को, टू द रेन मतलब बारिश में, बच्चों ने स्वयं को बारिश में खुला छोड़ दिया। ठीक, रन आउट और दौड़ पड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स जमी हुई मोतियों को, और जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। पूरा अर्थ आपका होगा था बॉय से, बच्चों ने स्वयं को बारिश में खुला छोड़ दिया और जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली वास्तव में, गेटिंग हो रहा है, बैड बुरा नाउ मीन्स अब,
अब वास्तव में बुरा हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आदमी ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस, क्योंकि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा या रुक जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही चला जाएगा। इट, यह डिड नॉट पास, क्योंकि जल्द ही नहीं थमा। इट डिडंट पास, क्योंकि यह जल्द ही नहीं थमा। फॉर एन आवर, एक घंटे में, फॉर एन आवर, एक घंटे में। द हेल, ओले के साथ, रैन मतलब पानी ही पानी हो, या द हेल रैन मतलब ओले के साथ पानी ही पानी हो गया। कहाँ कहाँ पे? ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे, द कॉर्नफील्ड, फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। देखिए, एक घंटे में ओले के साथ पानी ही पानी हो गया, घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी के किनारे, फसल के खेत में, और पूरी घाटी में। द फील्ड, खेत, वाज, था, व्हाइट मीन्स सफेद, खेत सफेद था। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत सफेद था। एज इफ, मानो की, कवर्ड, इसे ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मतलब नमक से, मानो कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट मतलब नहीं, ए लीफ, एक भी पत्तियां, रिमेन मतलब रह गई थी, ऑन ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी। नॉट लीफ, एक भी पत्तियां नहीं, रिमेन रह गई थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया था, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द कॉर्न मीन्स फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया था, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स मतलब फूल, वर्गान, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल चले गए थे। द फ्लावर्स मतलब फूल या पुष्प, वर्गान, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, पौधों से पुष्प चले गए थे। लेंचोज, लेंचो की सोल, आत्मा, वाज फील्ड, भर गई, विथ सैडनेस मतलब उदासी से, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन, जब, द स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास मतलब रुका, जब तूफान रुका। व्हेन, जब, द स्टॉर्म, तूफान, हैड पास मतलब थमाया, रुका। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द फील्ड मतलब खेत के, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड, और कहा, हिज सन्स, अपने लड़कों से, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा। जब तूफान रुका तब वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से या अपने लड़कों से कहा। इनमें से एक प्लेग, महामारी, आप लोकस्ट मतलब टिड्डों का, या टिड्डों का हमला भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ गया होता, मोर, अधिक, देन दिस मतलब इससे, टिड्डों का हमला भी इससे अधिक छोड़ गया होता। द हेल, ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल मीन्स ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास फसल नहीं होगा। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास फसल नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात्रि, वाज थी, सारोफुल वन, बहुत ही दुखदाई, वह रात बहुत ही दुखदाई था। दैट नाइट, वह रात्रि, वाज था, सारोफुल वन, बहुत ही दुखदाई, वह रात्रि बहुत ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों का, फॉर नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकला, हमारे सभी कार्यों का कोई परिणाम नहीं निकला। देयर इज नो वन, कोई ऐसा भी नहीं है, हु, जो, कैन मीन्स कर सके, हेल्प, मदद, अस मतलब हमारी, कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सभी भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट, लेकिन, इन द हर्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट, उस सॉलिटरी हाउस, अकेले घर में, लेकिन उन सभी के हृदय में, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली मतलब घाटी की, लेकिन उन सभी के हृदय में, जो घाटी के बीच स्थित उस अकेले घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास इकलौती आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी इकलौती आशा थी। हेल्प, मदद, फ्रॉम गॉड मीन्स भगवान से, भगवान से मदद। ठीक, फिर से देखिए। बट, लेकिन, इन द हर्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट, उस सॉलिटरी हाउस, अकेले घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच, लेकिन उन सभी के हृदय में, जो उस अकेले घर में रहते थे, घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके लिए इकलौती आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।